चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। जहां पर एक्चुअली ये पीछे वाला इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये सब भी प्रचार हो जाए, है कि नहीं। तो यही बात है कि हम लोग प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक बेसिक जितनी भी सारी चीजें थी उसको समझ रखा था। और आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि क्या सारी चीजें हैं और क्या सारा टॉपिक है, किस तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। तो फिर ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं बिना वक्त गवाए। वक्त का बहुत तगाजा है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको परसेंटेज में बता चुके हैं। इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधी सी बात है कि 25 वस्तु आपको दे रखा है। तो 25 वस्तु आपको दे रखा है, तो देखिए 25 वस्तु का क्या है, 25 वस्तु का एसपी बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर। ठीक है, तो ये बात हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं पहले भी कि इसका वैल्यू ये हो जाता है और इसका वैल्यू ये हो जाता है, अच्छे से समझा चुके हैं। काटने के लिए आप रेशियो भी बना सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका एसपी बराबर कितना आ जाएगा, एसपी बराबर 4 आ जाएगा। और सीपी आपका कितना आ जाएगा, तो सीपी आपका 5 आ जाएगा। यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया और आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 रुपये। यानी कि जाहिर सी बात है कि आपका लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। यही अगर परसेंटेज लॉस का बात कर देते 1/5 हो जाएगा, यानी कि 20% हो जाएगा। तो 20% आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। आई बात समझ। दूसरा आप क्या इसी चीज को आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा आप एक बात समझिए कि आपको प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस हो या हानि, एक बात तो क्लियर है कि आपको हाँ, हाँ ये करना ही पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस, जो भी प्रतिशत पूछ रहा है, दो बात यहाँ पर क्लियर है। एक बात है, अच्छा एक बात बताइए कि इसमें 20 लाभ हो या सॉरी 20 क्रयमूल हो या विक्रयमूल हो, 25 क्रयमूल हो या विक्रयमूल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात जो सबसे ज्यादा क्लियर हो, ये क्लियर है कि लाभ हो या हानि हो, बड़ा में से छोटा को ही घटाना है। अगर हानि होगा तो हम लोग क्रयमूल में से घटाएंगे, अगर लाभ होगा तो हम लोग विक्रयमूल में से घटाएंगे, ये चीज है। लेकिन कभी भी घटेगा तो जो बड़ा अंक रहेगा उसी में से छोटा घटेगा। आई बात समझ में। तो हमको कभी भी अगर प्रतिशत प्रॉफिट बोल रहा है, देखिए हम बार बार आपको बोलते हैं, क्वेश्चन ये क्वेश्चन कोई बच्चा ही नहीं होगा जो नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम इसमें भी आपको टाइम बचा देंगे, मेरा काम है बस आपका टाइम बचाना, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत है। अब एक बात समझिए कि क्या करना है हमको, तो घटाना तो फिक्स है, तो बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, यानी कि 5 घटा लिए। अब नीचे में हमको अच्छे से पता है क्रयमूल होगा, क्रयमूल कहाँ होगा, तो क्रयमूल विक्रयमूल के बगल में होगा। तो विक्रयमूल के बगल में क्रयमूल यानी कि 25 होगा। तो 5/25 यानी कि कितना हो जाए, 1/5 यानी कितना परसेंट, 20% हो गया, आपका बन गया। एकदम आसान है। तो ये चीज जब आप समझ जाइएगा तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये बात आपको हम समझा दिए, तो इस चीज को भी लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। इस तरीके से आप बना सकते हैं, कहीं भी कोई परेशानी, कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये सवाल है, अगला सवाल देखिए। जैसे इस सवाल में देखिए, इस सवाल में आपको कह रहा है 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एक बात तो क्लियर है कि परसेंटेज प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको घटाना तो फिक्स है। घटाएंगे तो 11 आएगा, ये भी फिक्स है। अब नीचे में हमको चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य के बगल में होगा, यानी 11/33, यानी कि 1/3, यानी कि 33 पूर्णांक 1/3%। अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है कि नहीं। कोई भी बच्चा अगर देख रहा है, अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको लग रहा हो कि 1/3 33/1/3 कैसे हो गया, तो हम लोग इसको प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। यानी कि 1/3 को हम लोग 100 से गुना करते हैं, तो ये जाकर के इतना आ जाता है। दूसरा नंबर बात क्या है, क्या परसेंटेज का जो भी क्लास है आप उसको देख सकते हैं, तो आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग क्लास चला, ये रेगुलर चला रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर चला रहा है। तो हर तो उस चीज से अगर कोई लिंक है आगे है, तो फिर वहां पर आपको ये चीजें हो सकता है कि जो लोग पढ़ करके नहीं आए होंगे उनको हो सकता है कि उनको
दिक्कत हो। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए बस, 23 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको प्रतिशत लाभ कह रहा है, तो ये जो है 23 वस्तु, इसको आप एसपी ले लीजिए। अच्छा, लाभ के बराबर होगा तो ये आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम आपसे पूछते कि बताइए सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी 20 हो जाएगा। बस इतना सा बात। आपसे पूछ दिया कि प्रतिशत लाभ बता दीजिए, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बटा गुना 100, यानी कि 15%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 23 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब हो तो क्या रहा है, लाभ ही हो रहा है। तो 3 वस्तु का लाभ हो रहा है, 23 वस्तु को बेच रहा है, यानी कि 20 वस्तु खरीदा होगा, 23 को बेचा होगा, 3 को लाभ हुआ होगा। बस। हम्म, चलिए, इस क्वेश्चन को अब, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। क्या कह रहा है कि यदि पहले वस्तु पर X% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु पे X% का हानि होता है, और क्रय मूल्य समान हो, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। यदि विक्रय मूल्य समान हो तो कुल कितना हो जाएगा, X² बटा 100% हानि होगी। क्लियर है। दो आपको कंडीशन दे रखा है। पहला कंडीशन क्या है कि X% का लाभ हो, दूसरा क्या कंडीशन है कि X% का हानि। ठीक है, दूसरे वस्तु पर। तो अगर क्रय मूल्य समान होगा तो न लाभ होगा ना हानि होगा, लेकिन जब विक्रय मूल्य समान होगा तो कुल कितने प्रतिशत का हानि होगा, X²/100%। उसी तौर पे आपका अगला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका कि ये दो वस्तुएं प्रत्येक 1199 रुपए में बेची गई है ना। पहले वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु पर उसे 15% की हानि होती है। तो सभी लाभ या हानि का पता लगा। तो 1199 रुपया है। ठीक है, तो दोनों में से प्रत्येक को 1199 पे बेचा जा रहा है। यानी एक बात हमारा क्लियर है कि जो प्रॉफिट है, सॉरी, जो एसपी है हमारा, जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, वो हमारा समान है। तो विक्रय मूल्य जब हमारा समान है तो विक्रय मूल्य इक्वल है, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, अब ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज लॉस होगा। कितने का होगा, 15² बटा 100 का, यानी कि 225/100, कितना आ जाएगा, 2.25%। हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज क्या होगा, लॉस। अगर कभी भी दो वस्तु है, अगर एक पे लाभ दूसरे पे हानि, दूसरे पे लाभ पहले पे हानि, पहले पे हानि दूसरे पे लाभ, तो और विक्रय समान रहे तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हमें नुकसान दे कर जाएगा। कितना नुकसान देगा, X²/100%। जैसे इस सवाल को देखिए आप, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है कि दो घोड़ा है, प्रत्येक को 1920 रुपए में बेचा गया। पहले को 20% हानि पर, दूसरे को 20% लाभ पर। तो हानि या प्रतिशत लाभ का बात है। ठीक है, प्रतिशत लाभ बता, तो देखिए 20 का स्क्वायर बटा 100, मतलब कि कितना हो जाएगा, 400/100, यानी कि कितना हो जाएगा, 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, और भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हम एक और तरीका से आपको समझाते हैं। विक्रय मूल्य जब समान है तो फिर देखिए, जैसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, 6, 5 से कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 25 रुपया कितना दे देगा, 24 रुपया। यानी कि 25 रुपया का सामान बेचेगा 24 रुपया में, मतलब 1 रुपया का लॉस हो रहा है, कितना है, 25 में। तो कितना परसेंट आ गया, 4% आ गया। तो ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर, ये भी तरीका है, लेकिन उतना हम लोग को नहीं जाना है। जब हम लोग को पता चल ही गया है कि X²/100%, तो X²/100% ही यूज करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, CHSL 2020 का सवाल है। ठीक है, हम लोग बस ऑप्शन देखेंगे और टिक करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास, हमारे पास दे रखा है 24%, यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 576 मतलब 5.76, 5.76 हो गया। और क्या होगा, ये जब भी होगा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
लॉस हो जाएगा। क्लियर? ऐसे हम लोग को सवाल बनाना। ठीक है, और आप समझ, ये समझिए, ये थोड़ा सा जरूरी का टॉपिक, इसको बनेंगे। देखिए, एक व्यापारी अपने लाभ को विक्रय मूल्य के 20% के रूप में पाता है। अब देखिए क्या है ना कि ऐसे आपको भी पता है कि जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, वो होता है कैलकुलेट क्रय मूल्य पे, सीपी पे। लेकिन ये नियम है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि नहीं अब विक्रय मूल्य पे ही करना है, जैसे मान लेते हैं आपको किसी सर्टेन रास्ता पे जाना है, तो उस रास्ता का एक जगह बना हुआ होगा कि हाँ चलिए, जैसे पटना से आपको दिल्ली जाना, तो उस पटना से दिल्ली का जो रूट है जनरली जो फॉलो होता है वही फॉलो करेगा लोग। लेकिन आपको बोल दिया कि नहीं आपको जाना है बंगाल होकर के दिल्ली जाना, तो फिर आप बंगाल होकर के दिल्ली जाएगा, या सडन आपके पास कोई काम होगा बंगाल होकर के या दूसरे स्टेट होकर के, तब फिर उधर से ही होकर के जाइएगा। तो ये सारी बात है। तो हम कहना ये बात आपको चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी क्वेश्चन वही बोल रहा है। कैसे तो हम लोग प्रतिशत प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं किस पे, विक्रय मूल्य पे ही करना है या विक्रय मूल्य पे ही करता है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग विक्रय मूल्य पे ही करेंगे। जैसे 20% विक्रय मूल्य के रूप में जानते हैं, तो 20% जब यहाँ पर दे रखा है 1/5, अब 1/5 है तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, और विक्रय मूल्य पे बोल रहा है तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब एसपी हो गया तो सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 5 रुपया में अगर सामान बेच रहा है 1 रुपया का, तो सीपी हमारा 4 होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक लाभ बोला तो वास्तविक लाभ क्या होता है, एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब लाभ 1 रुपया हो रहा है, तो एक्चुअल जो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, वो तो सीपी पे होता है, यानी कि 1/4, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%। तो अगर आपको अगर बोल रहा है कि उस पे कैलकुलेट करना है तो आपको उसी पे कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको नहीं कुछ बोल रहा है तो जो नियम है जिस चीज पे होता है आप उस पे कीजिएगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बोल दे कि ना आपको विक्रय मूल्य पे ही करना, तो फिर आपको विक्रय मूल्य पे ही करना पड़ेगा। यही वजह है कि यहाँ पर आपको बोला है कि वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है ना, वास्तविक का बात कर रहा है, मतलब एक्चुअल का बात कर रहा है। जैसे इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने प्रतिशत हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। फिर से वही बात, तो देखिए 10% हो गया, 10% हो गया 1/10, सीधी सी बात। अब विक्रय मूल्य पे करता तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हमारा हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। तब विक्रय मूल्य इतना है तो हमारे पास सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी जाहिर सी बात है कि जब लॉस होता है, तो लॉस होता है तो हमारा सीपी क्या होगा, ज्यादा हो गया, यानी कि 11 हो जाएगा। 11 रुपया में खरीदा होगा सामान, 10 रुपया में बेचा होगा, इसलिए 1 रुपया का लॉस हो रहा है बस। तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज लॉस हो जाएगा 1/11। सीधी सी बात है, 9 1/11%। यही आंसर हो गया हमारा। क्लियर? बनाइए। आया बात समझ में?
चलिए अगला सवाल। हम्म हम्म हम्म, बढ़िया ना। है सांस की। हम्म की बात और दूसरा लेवल करेगा। तो फिर चलिए, और इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो काफ़ी बेहद शानदार रहने वाला है। ठीक है, तो फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर। थैंक यू सो मच, बाय।